जाप, क्योंकि बाकी सब प्रकार के जाप के अंदर आपको बाह्य साधन देने पड़ेंगे। पराधीन जाप, एक तो आपको शब्द लेना पड़ेगा, परमात्मा की शून्य दशा की जो अनुभूति है, परमात्मा क्या बोलता है, चुप है। परमात्मा निराधार है, किसी का आधार नहीं देता। निराधार उपासना ज्ञान की कठिन से कठिन क्रिया संसार के अंदर उपासना की। ज्ञान में खतरा है, ऊंघ आ जाती है। इसलिए ध्यान के मार्ग पर जाने वाले बहुत थोड़े लोग होंगे, विरला एकाध होगा, क्योंकि सब आदमी को किसी न किसी प्रकार के खड़के धड़के का सहारा चाहिए। और जहां भी खड़का धड़का है वहां संसार है, और जहां भी खड़का धड़का नहीं है वहां ईश्वर है। ही तो अशांति का कारण। आपने राम नाम का खड़का किया, मुसलमान बिगड़ गया। आपने अल्लाह नाम का खड़का किया, हिंदू बिगड़ गया। मुसलमान भी चुप है, हिंदू भी चुप है। ध्यान कर रहा है, समझ लो, इबादत कर रहा है, किसको क्या पता नहीं। ये निशब्द शक्ति की उपासना। कैसी शक्ति? निशब्द शक्ति, जिसको निनाद अवस्था कहते हैं। नादहीन दशा। अच्छी नींद कब आती है? जब आपका भी कोई शब्द नहीं निकलता और संसार की कोई ध्वनि आपके कान में नहीं जाती, तब आप शांत रीति से नींद पाते। भीतर का खड़का भी ना हो और बाहर का खड़का भी जब नहीं होता, तब आपकी स्वस्थ निद्रा होती है। और स्वस्थ निद्रा थोड़ी भी होगी बहुत समाधान मिलेगा, और अस्वस्थ निद्रा लंबी होगी। अगर आप चिंता युक्त हो, इधर उधर खड़के धड़के चल रहे हो, पास में 3 लाउड स्पीकर पर जगराता चल रहा हो, आप लेटोगे 8 घंटे पड़ी रहोगी बिस्तर पर, लेकिन वो नींद नहीं है, वो केवल आपकी मजबूरी है कि अब क्या करें, रात को पड़े रहना है। उसमें आपको पूरा समाधान जो निद्रा से मिलता है, वो पूरा समाधान नहीं मिलेगा। ध्यान से जो शांति मिलती है और किसी चीज से, और वही क्रिया सबसे कठिन क्रिया, क्योंकि बाहर की दुनिया को समेटना पड़ता है। दुनिया अपने आप कुछ नहीं समेटती, अपने आप को आपको समेटना पड़ेगा। दुनिया को, दुनिया के अस्तित्व को समेटने का क्रिया ध्यान में करनी पड़ती है। उसको अजपा जाप कहते हैं। जप में आपने गिनती तय रखी होती, 4 माला फेरती है मेरी माँ, 8 माला फेरती है मेरी सास। नित्य नियम था उसका। जब तक मरी
आश्रित नहीं हुई, ईश्वर का आधार नहीं रहा उसको माला का आधार रहा। जब तक शब्द का आधार लेना पड़ेगा, माला का आधार लेना पड़ेगा, किसी भी बाह्य वस्तु का आधार लेना पड़ेगा, तब तक आप कभी अजपा जाप में नहीं जा सकते। इसलिए चारों तरफ जिधर भी देखो आप, जो भी आपके गुरु आपको देते हैं, अजपा जाप कोई गुरु नहीं देता, वो शब्द देता है और माला देता है। तमाम प्रकार के गुरु, चाहे ईसाइयों के गुरु हो, मुसलमानों के गुरु हो, पारसियों के गुरु हो, जैनियों के गुरु हो, हिंदुओं के गुरु हो, वो दो चीजें देते, एक शब्द देते बाहरी आधार और एक माला देते बाहरी आधार। जैन गुरु कहेगा ओम हरिहंताणम, ओम हरिहंताणम, ओम हरिहंताणम, ओम हरिहंताणम। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी भक्ति लंगड़ी है। लंगड़े को राशि लेनी पड़ेगी। ध्यान की क्रिया जिस ऋषि ने खोज की होगी और जिस मुनि ने इसका चिंतन किया होगा, बहुत गहरा चिंतन इसके पीछे है कि बाहर का आधार ले करके हम ईश्वर का आधार कैसे प्राप्त कर सकते। ईश्वर हमको आधार ही नहीं देगा जब तक आप बाहर का आधार हो। जब एक आदमी देख रहा है कि आपके हाथ में एक लाठी है, दूसरी लाठी क्यों पकड़ाएगा? जब आपको कोई आधार नहीं है ऐसा देखेगा तो आधार देगा। निराधार को आधार, निराधार का आधार जो हो जाता है, ईश्वर सदा ही निराधार का आधार हो जाता है। और हम निराधारी होना नहीं चाहते, किसी के न किसी से सहारे से हम चलना चाहते, क्योंकि हम लंगड़े हैं। इसे अजपा जाप, अजपा जाप कबीर ने किया, उसकी साधना काफी कबीर ने की, इसलिए उसका बाहर का कोई आडंबर उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उससे भेदभाव पैदा हुआ। और इसीलिए तो लोग आपको पूछते आप किस चीज को मानते हो जी? आमतौर पर ये भगत लोग एक दूसरे को यही पूछेंगे आप किस चीज को मानते हो जी? आज जिसको मानते हो बताओ हमको किस चीज को मानते हो। तो आपको कहना पड़ेगा हम गुरु नानक को मानते हैं, आपको कहना पड़ेगा हम राम को मानते हैं, आपको कहना पड़ेगा हम देवी को मानते हैं। तो किसी के मुंह से ये नहीं निकलना हम ईश्वर को मानते हैं। आप संसार की तरफ देखो, आप किसको मानते हैं तो ईश्वर को छोड़ करके बाकी का नाम आप दो। हम शिव को मानते हैं, हम दुर्गा को मानते हैं, हम गणेश को मानते हैं, फलाने को मानते हैं, हम इसको मानते हैं, हम महावीर को मानते हैं। अब ये उससे भी ऊंची क्रिया, शब्द रहित, नाद रहित अस्तित्व का अंग। मान लो परमात्मा ने हमको गूंगा कर दिया, फिर नाम क्या जपो? अब वो प्रकृति से गूंगा होना और चीज है, उसमें गूंगा होने का दुख रहेगा अंदर कि वो बोलते हम यहाँ बोल नहीं सकते। गूंगे दुखी होते दूसरे को बोलते चालते देख करके, अंधे दुखी होते दूसरे को देखते हुए, लंगड़े दुखी होते दूसरे को चलते हुए देख करके। आप भी दुखी हो गए। अब ये समझ सोच करके वाणी होते हुए भी वाणी के अस्तित्व को मिटा दिया। ईश्वर ने मान लो मेरे को वाणी नहीं दी। अच्छा, माला फोड़ने के लिए हाथ चाहिए,
ऐसा ऐसा करोगे तभी जप होगा। माला फेरोगे तो मानो ईश्वर ने हमको हाथ नहीं दिए। अब धीरे 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 ध्यान अवस्था में ऐसी भावना बनानी पड़ती है कि मैं बिल्कुल गोल मटोल शून्य, एक भी अवयव इंद्रिय मेरे में होती है। तब मैं क्या करूंगा? वाणी मेरे पास है नहीं, सुनने की शक्ति मेरे पास है नहीं, देखने की शक्ति मेरे पास है नहीं। ऐसा सब प्रकार से जो मनुष्य साधना करता है, होते हुए भी ये अनुभव करता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या फिर मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता? उसको अजमा जाओ चला। देवी का संग सहाय मालिक आप होता है। हाँ। मालिक से मिलाने वाला अजपा जाप हो गया। अजपा जैसा कोई जाप नहीं, अजपा सा ज्ञान नहीं, अजपा जैसा कोई कर्म नहीं, अजपा सा ध्यान नहीं। सुरती को मिलाने वाला अजपा जैसा कोई जाप नहीं, अजपा जैसा कोई ध्यान नहीं। एक चीज होती है जिसको मुकाबला करने के लिए दूसरी चीज होती है संसार में। एक जप के बदले में मुकाबला करने वाले का दूसरा जप है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और आप देखेंगे युद्ध की भूमि पर कैसे नारे लगते। हिंदू बोलेगा हर हर महादेव, सिख बोलेगा, रेजिमेंट बोलेगी सत श्री अकाल, मुस्लिम रेजिमेंट बोलेगी अल्लाह अकबर। ये 3 रेजिमेंट 3 बातें करेगी। एकता की कमी रहती है। ध्यान में एकता ही एकता। करोड़ आदमी एक जगह मान लो बैठे, मौन पूर्वक बैठे, ध्यान में बैठे और शब्द रहित उपासना करे, वैर भाव चित्त के अंदर के साथ कभी द्वैत ही नहीं। अद्वैत दशा की साधना है। जब आप अद्वैत हो गए तो दूसरा रहा कहां? अद्वैत का अर्थ है दूसरा है ही नहीं, दूसरा मिट गया। हिंदू के लिए मुसलमान मिट गया, मुसलमान के लिए हिंदू मिट गया, और हिंदू के लिए हिंदू भी मिट गया। सबका अस्तित्व मिटाने का ऐसा ये जाप है। इसको अजपा जाप। कितनी कठिन साधना है। अरे वो कठिन साधना जब मनुष्य के अंदर होती है तब उसका नतीजा क्या निकलता है? उसी में से स्वयंभू ज्ञान पैदा होता है। फिर जो ज्ञान बाहर के आधार के बिना ही चलता है, क्योंकि आप निराधार हो गए, सब प्रकार से आधार छोड़े, दुनियादारी के जो आधार है वो सब प्रकार से छोड़े। और यही तो भक्ति मार्ग में भी तो यही कहते कि सबके ऊपर का भरोसा छोड़, ये सब झूठे है। सत्ता का भरोसा छोड़, संपत्ति का भरोसा छोड़, रिश्तेदारों का भरोसा छोड़, माता पिता कोई नहीं, भाई बंधु कोई नहीं, केवल ईश्वर है, केवल ईश्वर है। इसका मतलब आपको निराधार बनाने की कोशिश है, क्योंकि ये आपकी कल्पना ने खड़े किए हैं, ये है नहीं वास्तविकता में। मेरी कल्पना ने सारे रिश्ते, और ये जो जिनको आप धर्म कहते हैं ये भी कल्पना की उत्पत्ति है सारी की सारी। अब ये कल्पना का संसार कल्पाए बिना कैसे रहेगा? कल्पना वही है जो कल्पाती है। कल्पना से ही आदमी तड़पता रहता है। कल्पना ही हमको तड़पाती है। पति गया है बाहर, आधा घंटा लेट हो गया है, आपकी कल्पना चालू हो जाएगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ?
कुछ हुआ नहीं होता, आपको जो लगता है होता भी नहीं है, हुआ नहीं होता फिर भी लगता है। अब यही तो कल्पना है, जो हुआ ही नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कैसा हुआ होगा। तो इसके सर्जन किसने किया? हमने किया। अब सारा का सारा कल्पना का सर्जन ज्ञान अवस्था में बन गई। जहाँ कल्पना स्टॉप हो जाती है वहां ध्यान हो जाता है। किसी प्रकार की, उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। ये जो भजन है उस स्थिति पर है, निर्विकल्प समाधि। संकल्प भी गया, विकल्प भी गया, अशून्य दशा में। वो आपकी आत्मा की हालत है। और ये जो कल्पना फल्पना सारा कुछ है, देह की हालत है। संकल्प वाले के बीच में एक विकल्प वाला बैठा हुआ है जिसका नाम आत्मा है। काया संकल्प ही संकल्प करती रहती है, संकल्पहीन दशा में आपकी आत्मा रहती। आत्मा का कोई संकल्प नहीं होता, क्योंकि आत्मा को संकल्प करने की कोई जरूरत नहीं होती। राम मंदिर बनाना है, ये कोई आत्मा का संकल्प नहीं है, ये तो मन का है। न बनाने से कौन सा प्रणय होगा, और बनाने से कौन से ऊपर से अनाज की वर्षा होने वाली है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। राम मंदिर बनने पर भी आपके दुख वैसे के वैसे रहेंगे संसार के। अगर 50 करोड़ लगना है तो आप 100 करोड़ का संकल्प ले लीजिएगा, तो मंदिर बनने पर भी संसार के अंदर की जो दुविधाएं हैं सब कुछ यूं की त्यों बनी रहे। क्योंकि आपकी काया का संकल्प है। फिर मुसलमानों के दिल में आ गया है कॉम्पिटिशन, हम भी मस्जिद बनाएंगे। तो इनका संकल्प जागा, संकल्प संकल्प को जन्म देता है। अब फिर वहां एक दूसरा संकल्प जग रहा है कि हम भी मस्जिद बनाए। क्यों? अगर ये मंदिर बनाते तो हम मस्जिद क्यों नहीं बनाएंगे? अब तीसरा संकल्प जगेगा, जब पता लग गया कि मंदिर बना है, मस्जिद बनी हुई है, तो तीसरा संकल्प जगेगा ईसाइयों में, क्यों ना हमने बहुत बड़ा चर्च बनाया जो दुनिया में पहले नंबर का हो। फिर चौथे में संकल्प जगेगा, क्यों ना हम जैन मंदिर बनाए। और इतना सारा होने पर समस्या वही की वही, वैसी की वैसी। क्योंकि बाहरी संकल्प से कुछ नहीं बनता। अब मनुष्य कभी ये सोचे कि सब देवस्थान खत्म हो गए, मान लो प्रलय आ गया, जैसे कंडला बंदर में आ गया। कंडला बंदर में तो मंदिर बने होंगे, क्यों डूब गए? अफगानिस्तान में भूचाल आ गया, भूचाल में तो आदमी के घर गिरने चाहिए, परमात्मा का मंदिर तो कोई नहीं गिरना चाहिए। मस्जिदें क्यों खत्म हो गई भूचाल में? भूचाल में मस्जिदें कैसे जा सकती है? अल्लाह का घर कैसे खत्म हो सकता है? तो ये आपके कल्पना के घर है, अल्लाह का तो कोई घर नहीं है, तो ईश्वर का कोई घर है। और वैसे कच्चे मट्टी फिट्टी के मकानों में, सीमेंट के मकानों में नहीं रहता, वो जहां रहता है तो वहां तो आप पहुंच नहीं पाते हो। वो रहता है आपके भीतर, आपकी आत्मा के अंदर। लेकिन आप मट्टी के मकान चिनते चले जा रहे हो, और उसके पीछे याद रखना, उसके पीछे खींच काम करती है, चिड़ काम करती है, उसमें शुद्ध हृदय नहीं होता।
दिल्ली का नाम मुसलमानों ने रखा हुआ है। ये वैर का जो कांटा है भीतर अंदर चुभता ही रहता है, क्योंकि अंदर ये टूट गया है। जब कांटा अंदर टूट जाता है, कांटा कुछ रह करके बाहर रहता है ना, आप उसको खींच सकते हो। तो कांटा भीतर जब टूट जाता है तो अंदर पील पड़ जाएगी, दुख शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये नाम बम्बई जो नाम था, ये नाम अंग्रेजों ने बनाया। हमको मुंबई कहना है। और जब हमने मुंबई नाम रखा तो चोरिया वो खत्म हो गई, वहां की, वहां का सब कुछ जो बेईमानी थी सब खत्म हो गई, नाम मुंबई हो गया। तो हमने नाम ही सुधार दिया तो सब कुछ सुधर गया। अब तो वहां कोई पाप होता ही नहीं होगा, न कोई शराब पी करके अपने घर वाले को पीटता ही नहीं होगा, क्योंकि मुंबई जो हो गया। मुंबई था तो पीटते थे,